हाय फ्रेंड्स, कनेक्शन करने के लिए यानी कि अब हमें चाहिए यानी कि 3 वायर, जो कि फ्रेंड्स हमारे इस तरीके से देखिए हमारे पास इस तरीके से 3 वायर हैं। ओके, इस तरीके से 3 वायर हैं और फ्रेंड्स हमें चाहिए 3 नंबर स्लैब पाइप, जो कि हमने डाटा में बताए हुए थे। ओके, तो 3 नंबर स्लैब पाइप 3 हो गए हैं और 0 नंबर स्लैब पाइप फ्रेंड्स हमें 4 चाहिए, तो 0 नंबर स्लैब पाइप हमारे 4 हो गए हैं। और फ्रेंड्स यानी कि ये पीवीसी के टुकड़े कुछ इस तरीके से चाहिए, जो कि हमारा 5 नंबर है। और फ्रेंड्स यानी कि इसकी सिलाई के लिए हमें धागा चाहिए। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स कनेक्शन को स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से हम इसके कनेक्शन करते हैं वो आपको हम दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने आपको बताया था कि स्टार्टिंग के बीच में है जो पीवीसी लगानी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो चलिए हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि स्टार्टिंग के हमारे 2 वायर हैं और ये हमारा कनेक्शन का वायर है। तो इसको हम फ्रेंड्स यहीं पे यानी कि इस तरीके से एन की उमेट देते हैं और यहीं पे कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम कर देते हैं और जो हमारे टुकड़े हैं वो हम यानी कि बीच में फ्रेंड्स इस तरीके से लगाएंगे। ओके, तो देख लीजिएगा, थोड़ा अच्छे तरीके से फ्रेंड्स कनेक्शन करना सीख जाइएगा, क्योंकि अगर कोई हमारा नया व्यूवर देख रहा है तो उनके लिए भी फ्रेंड्स बिल्कुल ये कनेक्शन महत्वपूर्ण है। ओके, तो अच्छे तरीके से देखिएगा। देखिए इस तरीके से है जो हम पीवीसी का टुकड़े यानी कि काटे हुए हैं और इसमें हम फ्रेंड्स लगा रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से आप भी लगा लीजिएगा। अगर आप भी पीवीसी के टुकड़े काटे हुए हों तो आप भी लगा लीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से देखिए हमने पीवीसी के टुकड़े को काट के इस तरीके से लगा दिए हैं। और लगाने के बाद फ्रेंड्स ये हमारा कनेक्शन वायर हम नीचे की ओर दबाएंगे और जो हमारे स्टार्टिंग और रनिंग के 2 वायर हैं फ्रेंड्स, पहले तो हम इसके अंदर यानी कि पुंगू को डाल देते हैं 0 नंबर और फ्रेंड्स इसको फिर हम यानी कि बैठाएंगे। ओके, तो पुंगू को डालना पहले बहुत ज़रूरी है। ओके, तो पहले आप इसकी जो पुंगू होती है डाल लीजिएगा इस तरीके से। देखिए इसके अंदर है जो हमारा वायर गया हुआ है, तो इस पुंगी को भी आपको अंदर करना है। ओके, तो इस तरीके से है जो हमने इसमें पुंगी को डाल दिया है और एक और पुंगी लेनी है आपको यानी कि 0 नंबर की, और आपको इसमें भी यानी कि वायर को डाल देना है। और डालने के बाद है जो फ्रेंड्स आपको इसको भी यानी कि कॉइल के अंदर करना होता है। इससे क्या होता है कि आपका जो वायर होता है फ्रेंड्स सही सलामत यानी कि रहता है, क्योंकि इससे हमारा डायरेक्ट ही सप्लाई फ्रेंड्स यानी कि दिया जाता है, तो कहीं पे ये शॉर्ट ना हो जाए, तो इसलिए फ्रेंड्स इस पुंगी को डाला जाता है। ओके, तो इस पुंगी को डाल दिए हैं आप फ्रेंड्स, हम कॉइलों को अच्छे तरीके से बैठाएंगे। ओके, जिस तरीके से बैठाई जाती हैं कॉइलों को उस तरीके से हम बैठाने वाले हैं। तो देखिए किस तरीके से कॉइल को बैठाया जा रहा है वो आप देख लीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से है जो हमारा फ्रेंड्स यानी कि कॉइल बैठता है। ओके, तो इसके यानी कि बीच में होता है जो यानी कि स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में जो गैप होता है फ्रेंड्स, उसको इस तरीके से इसमें पुंगू या यानी कि स्लिप पाइप लगा के इस तरीके से किया जाता है। ओके, मैं अक्खी हूँ वही मैं अक्खी फिर हूँ मैं कूलर में। और इतना करने के बाद है जो अब आपको यानी कि देखिए ये भी कनेक्शन का वायर है रनिंग का। तो ये वायर कहाँ से आया, ये इस साइड का वायर है, तो ये भी कनेक्शन का रनिंग का वायर है। तो इस तरीके से है जो ओके, इसमें भी इस तरीके से इसे इस तरीके से कर लेते हैं। ओके, और करने के बाद है जो अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, देखिए रनिंग में भी आपको पुंगों को डालना होता है, तो इस तरीके से हम पुंगी है जो इसमें भी डाल लेते हैं। ओके, इस तरीके से आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम कनेक्शन बिल्कुल ही आराम से बता रहे हैं, आपको कहीं पे दिक्कत ना आए। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने पुंगी को डाल लिया और ये पुंगी हमारी इसमें जाएगी। ओके, जो हमारा यहाँ से हमें वायर निकला हुआ है वहाँ पे हमारी पुंगी जाएगी। ओके, तो इस तरीके से है जो हमने इसमें ही पुंगी को डाल लिया है। और डालने के बाद फ्रेंड्स अब हम यानी कि इस वाले कॉइल में भी पुंगी को डाल देंगे। ओके, इस तरीके से। तो हमने इसलिए फ्रेंड्स 4 पुंगी को काटा हुआ था कि इसके जो हैं जो कनेक्शन अच्छे तरीके से कर सकें। ओके, तो इस तरीके से है जो हमने इस साइड भी देखिए आपको पुंगी इस स्लॉट में डाल देनी है। ओके, तो थोड़ा आप दबाइएगा तो आराम से फ्रेंड्स ये पुंगी चली जाती है। इससे क्या होता है कि जो हमारा डायरेक्ट सप्लाई का वायर होता है वो नहीं यानी कि कटता। ओके, तो इस तरीके से हमने इसमें ही पुंगी को डाल लिया।
अब फ्रेंड्स अब रह गए हमारे कनेक्शन हो गए। तो कनेक्शन करने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। स्टार्टिंग और रनिंग का जिस तरीके से हमने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया हुआ था उस तरीके से इसका भी कनेक्शन किए जाते हैं। ओके, तो चलिए हम बताते हैं आपको किस तरीके से कनेक्शन करें। ओके, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देखना है। तो देख लीजिएगा, इस तरीके से हमारे पुंगी इस वायर से निकाल लेते हैं क्योंकि ये लफड़ा कर रहा है। ओके, तो ओके इस तरीके से कर लिया है। अब इतना होने के बाद है जो आपको स्टार्टिंग और रनिंग के किसी दो वायर को जोड़ देना है। देखिए इस तरीके से स्टार्टिंग का है और ये रनिंग का है, तो इन दोनों वायर को हम इस तरीके से फ्रेंड्स ओके जोड़ देते हैं। तो आप देख लीजिएगा इस तरीके से हम जोड़ रहे हैं स्टार्टिंग और रनिंग के दो वायर हैं जो हमारे। ओके, इस तरीके से जोड़ दिए हैं और जोड़ने के बाद आपको यहाँ से जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से आप वायर को तोड़ दीजिएगा या काट दीजिएगा। ओके, तो तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद अब हमें क्या करना है, अब इसे यानी कि जला लेना है माचिस की सहायता से। आपको यानी कि स्टार्टिंग और रनिंग के दोनों वायरों को अच्छी तरीके से जला लेना है। ये माचिस ही बुझ गई हमारी, कैसी माचिस है। तो पहले हम माचिस को सही से जला लेते हैं। ओके, इतना करने के बाद यहाँ पे थोड़ी हवा वगैरह चल रही है फ्रेंड्स, तो इसके वजह से है जो हमारा यानी कि डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से है जो स्टार्टिंग और रनिंग के दो वायर को हमने इस तरीके से जला लिया है। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से हमने स्टार्टिंग और रनिंग के दोनों वायर को इस तरीके से जला लिया। ओके, और इसको आपको इस तरीके से मोमेंट देना है। ओके, इस तरीके से मोमेंट दिया। तो अगर आपको डाउट हो रहा है तो थोड़ा और यानी कि आगे तक जला लीजिएगा इस तरीके से। ओके, और ये दो वायर भी फ्रेंड्स आपको जलाने होते हैं अच्छी तरीके से। ओके, तो चलिए इस तरीके से हमने ये दोनों वायर को जला लिया और इसका इंसुलिन होता है वो आपको उतार लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ भी इसमें ज़्यादा फ्रेंड्स यानी कि सोचने की बात नहीं है। इसका इंसुलिन इसमें लगा होता है तो इंसुलिन को आपको निकालना बस होता है। ओके, इतना करने के बाद फ्रेंड्स ये येलो वायर दिख रहा है आपको इसमें जोड़ना होता है। तो फ्रेंड्स ये येलो वायर हमने इस तरीके से कर लिया है और इसको हम इस तरीके से देखिए जोड़ रहे हैं। ओके, आप भी जोड़ लीजिएगा। तो स्टार्टिंग और रनिंग के दोनों वायर को जोड़ा हुआ था। आप इसे यानी कि एक वायर दे सकते हो जो कि हमने येलो वायर दिया है। ये वायर होगा हमारा फ्रेंड्स कॉमन वायर। ओके, तो इस तरीके से हमने इसे येलो वायर दे दिया है। आप फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करना है आपको आपको इसके ऊपर है जो ये 3 नंबर स्लिप पाइप को चढ़ा देना है। ओके, इसलिए ऐसा करके ऐसा थोड़ा इस तरीके से आपको इसके ऊपर ओके इस तरीके से स्लिप पाइप को हमने चढ़ा दिया है। और चढ़ाने के बाद फ्रेंड्स अब हमारे ये दो वायर रह चुके हैं जो कि स्टार्टिंग और रनिंग के हैं। ओके, तो देखिए इस तरीके से इसमें भी हम यानी कि दो यानी कि एक ही सेम कलर के वायर लिए हुए हैं और इन्हें भी हम फ्रेंड्स यानी कि जोड़ते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको छील लिया है और चलिए इस तरीके से हम इसे जोड़ देते हैं जिस तरीके से हमने यानी कि पहला वायर को जोड़ा हुआ है इस तरीके से हम इस वायर को भी जोड़ रहे हैं। ओके, तो आप यानी कि लाइव देख रहे हो किस तरीके से हम वायर को जोड़ रहे हैं और कहीं पे वीडियो स्किप नहीं किया हुआ है। और देखिए इस तरीके से आपको इसका इंस्ट्रूमेंट हटा के जोड़ना होता है। तो इसको भी हमने फ्रेंड्स जोड़ लिए हैं और जोड़ने के बाद इसके ऊपर भी यानी कि 3 नंबर स्लिप पाइप को हम लगा देते हैं। ओके, इस तरीके से हमने इसके ऊपर भी 3 नंबर स्लिप पाइप को लगा दिए हैं। और फ्रेंड्स आपको ये है जो दूसरा येलो वायर आपको इसको भी यानी कि जोड़ना होता है। तो ओके, इस तरीके से आप इसे छीन लीजिएगा जो यहाँ पे आपने जलाया हुआ है और आप इसे भी जोड़ दीजिएगा। ओके, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको ओके जोड़ देना है। तो इस तरीके से इसको जोड़ दिया और इसके ऊपर भी हम
यानी कि ये स्लैब पाइप 3 नंबर होता है जो चढ़ा देते हैं। ओके, और इस तरीके से इसके अंदर पुंगू के अंदर डाल देते हैं। ओके, इतना करने के बाद फ्रेंड्स अब इसकी बारी होती है यानी कि कसने की बारी होती है। तो देखिए आपको जैसा अच्छा लगे उस तरीके से आप कस सकते हो। ओके, इसमें यानी कि आपको कसना ऐसा होता है, अगर आपके पास फ्रेंड्स यानी कि गोल्डन टैप वगैरह है तो आप लगा लीजिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि यहाँ पे है जो शॉर्टिंग वगैरह हो जाती है, तो यानी कि इसके वजह से हमें यानी कि पीवीसी वगैरह और कॉइल वगैरह जल जाती है। तो थोड़ा हम इसमें यानी कि पीवीसी को लगा लेते हैं इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से हमने पीवीसी को लिया है और इसके नीचे इस तरीके से रख देते हैं। ओके, और इस तरीके से इसको हम यानी कि कसेंगे। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसके ऊपर हमने इस तरीके से पीवीसी को रख लिया है और इसकी वायरिंग यानी कि इस तरीके से हम इसको कसेंगे। ओके, तो आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, आपको जैसा लगे। अगर आपके पास गोल्डन टैप वगैरह है तो वो भी रख सकते हो, अगर आपके पास वो नहीं है, अगर पीवीसी है तो आप पीवीसी से भी रख के उसे कस सकते हो। ओके, चलिए फ्रेंड्स हम आपको कस के दिखाते हैं और किस तरीके से इसको कसा जाता है वो हम आपको करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। ओके, और हमारा अगर कसना देखोगे तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस साइड भी कस लेते हैं और उस साइड भी आपको कस के दिखाते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो देख सकते हो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी यानी कि मोटर है जो कस चुकी है। और कसने के बाद फ्रेंड्स आप बैक साइड से देख लीजिए, बैक साइड से कुछ इस तरीके से हमारी ये मोटर कसी हुई है। ओके, अब फ्रेंड्स ये रह गया है अब हमें यानी कि चेक करना कि हमारे जो कहीं पे फ्रेंड्स वायर वगैरह तो नहीं टूटे हुए हैं। देखिए ये हमारे पास मीटर है और जब दोनों वायर को इस तरीके से लगाते हैं तो ये हमारी सुई है जो उठ जाती है। ओके, स्टार्टिंग और रनिंग के दोनों वायर को चेक करेंगे। देखिए इस तरीके से हमारी सुई है जो अप डाउन हो रही है। ओके, ओके, इस तरीके से उठी हुई है। तो हमारा है जो यानी कि वायरिंग बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स थोड़ी जल्दी में थे तो कुछ इस तरीके से फिनिशिंग आई हुई है। अगर आप आराम से करोगे काम तो आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स इससे हम यानी कि इसके कैप वगैरह को कस लेते हैं और आपको चला के दिखाते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स अब हम आपको टेस्ट करवाते हैं कि किस तरीके से हमारा फ़ैन है जो चल रहा है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने एडजस्ट यानी कि मोटर को कस लिया है और इसका फैन फ्रेंड्स इस तरीके से कसा हुआ है। अब फ्रेंड्स यानी कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा ये बोर्ड रखा हुआ है और फ्रेंड्स ये जो येलो वायर है ये हमारा यानी कि कॉमन वायर था, तो इसमें हम इसको जोड़ देते हैं। इस तरीके से देख पा रहे होंगे आप, एक हाथ से फ्रेंड्स मोबाइल पकड़े हुए हैं तो सही से जोड़ता नहीं बनना है, क्योंकि मोबाइल पकड़े हुए हैं तो एक हाथ से सही से काम नहीं कर पाते हैं। ओके, तो ये हमने यानी कि एक वायर को फ्रेंड्स आपको कॉमन वायर में जोड़ना है और यहाँ पे आपके कैपेसिटर के 2 वायर है, किसी एक भी वायर पे आप पहले जोड़ लीजिएगा। अगर आपका उल्टा चलता है फैन तो इस वाले वायर पे यानी कि बदल दीजिएगा कैपेसिटर का वायर। ओके, चलिए इस तरीके से हम इसे प्लग में लगाते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमारी मोटर है जो चल रही है फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स हमारी मोटर इस तरीके से चल रही है और आप देख पा रहे होंगे कि हमारी मोटर इस तरीके से चल रही है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी जो हवा है आ रही है, नीचे नहीं आ रही है। ओके, तो थोड़ा हम आपको इस तरीके से देखिए हमारा कागज़ तो यहाँ पे टिक भी नहीं पा रहा है। देखो इस तरीके से हमारा कागज़ है जो फ्रेंड्स टिक नहीं पा रहा। ओके, तो इस तरीके से हमारे यानी फैन यानी कि अच्छी तरीके से घूम रहा होगा, तो आपको भी काफ़ी यानी कि हवा देख पा रहे होंगे हमारा फैन काफ़ी घूम रहा है। 3 स्पीड में रवांड किया हुआ फैन है फ्रेंड्स और ये पीवीसी को लगा दें इसके आगे। फ्रेंड्स इतना तेज़ चल रहा है हमारा फैन कि हमारा घूम रहा है, आपको दिख रहा होगा ये घूम रहा है। तो ओके इसको निकाल देते क्योंकि ये हमारा फ़ैन है जो बहुत तेज़ी से चल रहा है और ये इस तरीके से घूम रहा था थोड़ी थोड़ी करके। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।